हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अमन दिया दी नर्सिंग ऑर्बिट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ाऊँगा। पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसको हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, पीडियाट्रिक होती क्या है। पीडियाट्रिक मेडिसिन साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स को मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। और पीडियाट्रिक नर्सिंग की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम बच्चों को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट। एक चाइल्ड में और एडल्ट में क्या डिफरेंस है, यह क्वेश्चन पोस्ट बीएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और बच्चे इसको लाइन टू लाइन याद करते हैं तो इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं क्यों, और वो मुश्किल से 5 या 7 पॉइंट बना पाते हैं और फिर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। इसको हमारे सिस्टम वाइज पढ़ेंगे जिससे ये हमें समझने में भी बहुत ईजी होगा और हमें याद भी रहेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो एडल्ट का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है और बच्चों का कैसे करता है। एडल्ट्स में क्या होता है, 18 से 20 ब्रीथ, मतलब एक एडल्ट 18 से 20 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर। और जो एक चाइल्ड होता है उसमें भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे जो न्यू बॉर्न होता है वह 40 बार सांस लेता है 1 मिनट में, और जो 1 साल तक का बच्चा है वह 30 बार, और जो 3 साल तक का बच्चा है वह 25 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर। फिर जो सेकंड हमने डिफ्रेंशिएट किया इसको, वो किया है हार्ट रेट के बेस पे। वो क्या है, जो अडल्ट की हार्ट रेट होती है वह होती है 72 बीट्स पर मिनट, और जो न्यू बॉर्न की होती है वह होती है 140 बीट्स पर मिनट, और जो 1 साल तक के बच्चे की होती है वह होती है 120 बीट्स पर मिनट, और जो 3 साल तक के बच्चे की होती है वह होती है 108 बीट पर मिनट। फिर जो अगला हमने डिफ्रेंशिएट किया है वह किया है ब्लड प्रेशर के बेस पे। ब्लड प्रेशर, जो एडल्ट का ब्लड प्रेशर होता है वह होता है 120/80, जो न्यूबॉर्न का होता है वह होता है 65/40 mmHg। फिर जो 1 साल तक के बच्चे का होता है वह होता है 95/66 mmHg, और जो फिर 3 साल तक के बच्चे का होता है वह होता है 100/70 mmHg। इसमें हम देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे उसका बीपी तो कम होता है लेकिन हार्ट रेट ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हार्ट रेट तो धीरे धीरे कम होके 72 पे आ जाती है, और बीपी बढ़ता उम्र के साथ 120/80 mmHg हो जाता है हमारा। फिर हमारा जो अगला डिफ्रेंशिएट हमने किया है वह किया है हमने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बेस पे। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है हमारा इंटेस्टाइन और स्टमक वगैरह। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्डियक स्पिंचर ऑफ स्टमक इज डेवलप्ड। स्टमक और इसोफेगस जहाँ पे मिलती है वो पार्ट हमारा होता है कार्डियक स्पिंचर होता है वहाँ पे। वो एडल्ट में जो होता है वो मैच्योर होता है, और जो चाइल्ड में होता है, न्यूबॉर्न में होता है, वो होता है उसमें रिलैक्स्ड। आपने देखा होगा बच्चे बार बार दूध निकाल देते हैं बाहर, वो क्यों होता है, क्योंकि उनका जो कार्डियक स्पिंचर होता है वह रिलैक्स होता है, वह अच्छे से अपना काम नहीं करता। और जो इसी में सेकंड डिफरेंस है वह क्या है, स्टमक कैपेसिटी इज 1.5 to 2.5 लीटर। जो एडल्ट की स्टमक कैपेसिटी होती है वह होती है 1.5 से 2.5 लीटर तक, और जो एक न्यूबॉर्न की स्टमक कैपेसिटी है वह ओनली 90 ml पाई जाती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट की। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट वह होती है जब भी ह्यूमन बॉडी रेस्ट में होती है उस टाइम पे उसको काम करने के लिए कितने कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि जब हम कुछ भी ना काम कर रहे हो, आराम से लेटे हैं, उस टाइम हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम सांस लेते हैं वो तो वर्क करता ही है, ऐसा थोड़ी ना वो भी बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे जब हम बिल्कुल आराम से लेटे हैं उस टाइम पे जो ये सब काम मैंने बताया, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इन सब को काम करने के लिए
जितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। इसको हम जब हम रेस्ट में होते हैं तभी हम चेक करते हैं। BMR रेट इज़ लो इन एडल्ट्स। जब हम बड़े हो जाते हैं उस टाइम पे हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि रिक्वायर होती है हमें 2 से 4 ml ऑफ O2 पर kg पर मिनट के हिसाब से। मतलब हमें अगर हम 70 किलो के हैं मान लो, तो हमें 1 मिनट के अंदर कम से कम 140 से लेकर 280 ml ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या है, 2 से 4 ml ऑक्सीजन की ज़रूरत पर kg पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, BMR रेट इज हाई इन न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न की BMR रेट होती है वह हाई होती है। उसको जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है पर kg पर मिनट के हिसाब से वो होती है 6 से 8 ml ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है पर kg पर मिनट के हिसाब से। ये था बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब कि जब हम बड़े होते हैं तब हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होती है, और जब हम छोटे होते हैं उस टाइम पे हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट वो हाई होती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या क्या डिफरेंस है। फिर हमारे आता है 6th नंबर पे टेम्परेचर रेगुलेशन। अब हम देखते हैं ये टेम्परेचर रेगुलेट कहाँ से होता है हमारी बॉडी में। जैसे हमें ठंड नहीं लगती ज़्यादा, गर्मी में हमारी बॉडी अंदर से हमें कूल रखती है, ज़्यादा गर्म हॉट नहीं होने देती। तो ये कहाँ पे रेगुलेट होता है, ये हमारा होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। जो अडल्ट का थर्मो रेगुलेशन सेंटर होता है वह पूरी तरह से वर्क करता है अच्छे से, और वो पूरा डेवलप्ड होता है। ठीक है, और जो फिर न्यूबॉर्न का थर्मो रेगुलेशन सेंटर जो हाइपोथैलेमस में होता है वह इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से बच्चों में हाइपोथर्मिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आपको हाइपोथर्मिया बता दूं, हाइपरथर्मिया में क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन हाइपोथर्मिया में हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद शिवरिंग एंड स्वेटिंग मैकेनिज्म आर एब्सेंट इन न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न के अंदर शिवरिंग, जो हम जैसे हमें जब ज़्यादा ठंड लगती है तो हमारी बॉडी में कंपन होता है एकदम से, तो वो शिवरिंग और स्वेटिंग पसीना आना, ये दोनों चीज़ें बच्चों में एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट और एक्टिविटी। अडल्ट्स का अपनी एक्टिविटी के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, जबकि बच्चों का आप सबको पता है अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। फिर आती है ब्लड वॉल्यूम की बात। एक अडल्ट के अंदर कितना ब्लड होता है, एक अडल्ट के अंदर 60 to 70 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से ब्लड पाया जाता है। मतलब अप्रोक्स ये हो गया 5 to 6 लीटर। ठीक है, एक नॉर्मल 70 kg के अगर इंसान में देखा जाए तो 5 लीटर to 6 लीटर ये ब्लड पाया जाता है। वही बच्चों में यह ओनली 85 ml पर केजी के हिसाब से, जो बॉडी वेट होता है उसके हिसाब से ब्लड पाया जाता है। मतलब अगर 2.5 किलो का बच्चा है तो 2.5 × 85 हम कर दें, वो हमारा ब्लड निकल आएगा, ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो हम GFR बोलते हैं। जो एडल्ट की GFR होती है वह होती है 125 ml पर मिनट, और जो बच्चों की होती है वह होती है 38 ml पर मिनट। ठीक है, फिर है हेमेटोलॉजिक सिस्टम, जो कि हमारा ब्लड से रिलेटेड है। वो ब्लड प्रेशर अलग है, ब्लड वॉल्यूम अलग है, लेकिन हेमेटोलॉजिक सिस्टम ये अलग है। इसमें जो ब्लड के सेल्स हैं उनके बारे में बात की जाती है। जैसे कि हमने देखा है लाइफ स्पैन ऑफ RBC यहाँ पे क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उनकी जो लाइफ स्पैन होती है, जो उनके जिंदा रहने की समय होता है वह कितना होता है, 120 डेज, जो कि अडल्ट में है, और 90 डेज पाया जाता है बच्चों में। मतलब RBC रेड ब्लड सेल्स जो बच्चों में जिंदा रहती है वह कितने दिन रहती है, 90 डेज। हाँ जी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हिपैटिक फंक्शन की। हिपैटिक का मतलब होता है लीवर से। लीवर क्या काम करता है,
जो एडल्ट का लीवर है वह मैच्योर होता है और जो बच्चों का लीवर वह इमैच्योर होता है। इमैच्योर लीवर होने के कारण जो बच्चों में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, ठीक है। और जो लीवर है वह प्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन क्लोटिंग फैक्टर ऑफ विटामिन के बच्चों में बहुत कम पाया जाता है और ना के बराबर पाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। जो अडल्ट का ब्रेन होता है वह अच्छी तरह से डेवलप होता है, वह मैच्योर होते हैं और 90% ऑफ द ब्रेन ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय 2 ईयर ऑफ एज। मतलब कि हमारे 90% जो ब्रेन ग्रोथ होना स्टार्ट होता है वह हमारा 2 साल के बाद स्टार्ट होता है। ठीक था, ये थे हमारे सिस्टम वाइज डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इनको याद करने में बहुत ही आसानी होगी और आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा है मोर्टेलिटी रेट। ये आपका CHN में भी काम आएगा, या आपका फंडा के उसमें भी काम आएगा, या आपका पीडियाट्रिक में भी काम आएगा, ये आपका 1-2 पॉइंट है इसके जो आपके OBG में भी काम आएंगे। तो ये एक है कॉमन टॉपिक, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स इन द सेम पॉपुलेशन स्केल टू द साइज ऑफ दैट पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जो कि एक मान ले एक हमने पॉपुलेशन ले ली 1000 की, ठीक है। उस 1000 की पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर के टाइम के अंदर जितनी भी टोटल डेथ होती हैं उनको बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। जैसे कि मान लो अब 1000 हमने पर्सन ले लिए और 1000 में से एक साल के अंदर 100 की डेथ हो गई, ठीक है। तो उसको हम कर देंगे 1000 हमने पर्सन 100 की डेथ हो गई तो 100 ऊपर आ जाएगा। 1000 पर्सन लिए थे हमने और इंटू 1000 से 1000 का तो हो गया एक साल में मोर्टेलिटी रेट हमारा कितना हो गया 100। और उसको अगर परसेंटेज में हम निकाल लेंगे तो वो रह जाएगा 10%, ठीक है। फिर बात करते हैं हम क्रूड डेथ रेट की। क्रूड डेथ की रेट क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर पर 1000 पीपल, ये हमारी क्रूड डेथ रेट है। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स एक साल के अंदर 1000 आदमियों पे टोटल कितनी डेथ हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पेरिनेटल मोर्टिलिटी रेट। ये क्या होता है? द सम ऑफ अर्ली न्यूनेटल एंड फीटल डेथ्स पर 1000 बर्थ्स। इसमें हम देख लेते हैं पेरिनेटल, मतलब कि इसमें क्या होता है? अर्ली न्यूनेटल क्या होता है? जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से दिन से लेकर जब वह बच्चा 7 दिन का होता है वह टाइम पीरियड होता है अर्ली न्यूनेटल। और इसमें क्या होता है? लेट फीटल डेथ। लेट फीटल क्या आ जाएगा? जब भी प्रेगनेंसी 28 वीक से आगे जाएगी, मतलब 29, 30 टू 36 टू 42 वीक्स तक जाएगी, उसको हम बोलते हैं लेट फीटल टाइम। तो 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर जब बेबी पैदा होगा उसके 7 दिन तक उसके अंदर टोटल जितने भी बच्चों की डेथ होगी और उसके पोन में जितने भी बच्चों ने उस टाइम पीरियड उस सेम ईयर में जन्म लिया है, जीवित बच्चों ने, वो हमारा होता है पेरिनेटल मोर्टिलिटी रेट। ये इसका फार्मूला है। फिर आता है स्टिल बर्थ रेट। क्या होती है? बेबी बोर्न विद नो साइन ऑफ लाइफ एट और आफ्टर 28th वीक ऑफ जेस्टेशन। 28th वीक की प्रेगनेंसी के बाद, मतलब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और पेरिनेटल में क्या था? डिलीवरी होने के बाद 7 दिन तक। लेकिन इसमें स्टिल बर्थ रेट में क्या है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होने तक का समय है। 28 वीक के बाद जब भी डिलीवरी होगी उस टाइम पे जब बेबी कोई भी लाइफ का साइन नहीं हमें दिखाई देगा बेबी में, तो उसको बोलते हैं हम स्टिल बर्थ रेट। ये इसका नीचे फार्मूला लिखा हुआ है। फीटल डेथ एट और आफ्टर 28th वीक अपॉन टोटल लाइफ बर्थ प्लस स्टिल बर्थ इंटू 1000, ठीक है।
अब हम देखते हैं आगे न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। न्यूनेट्स डेथ बिफोर रीचिंग द 28th डे ऑफ एज। न्यूनेट हम किसको बोलते हैं? जब बेबी पैदा होता है उससे लेकर जब वो 28 दिन तक का होता है, वो टाइम पीरियड हमारा होता है न्यूनेटल, उसको बोलते हैं न्यूनेटल। जब भी नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 28th डे ऑफ एज, जब भी बच्चा पैदा होता है उससे 28 दिन तक जो भी बच्चा मरता है उसके अपॉन में टोटल लाइव बर्थ इन ईयर इंटू 1000, ये होता है हमारा न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है हमारा पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। पोस्ट न्यूनेटल क्या होता है? 28 दिन से लेकर 1 साल तक बच्चा, 1 साल तक का बच्चा, वो होता है पोस्ट न्यूनेटल। ठीक है, जब 28 दिन तक का जो बेबी होता है और 1 साल तक का होने तक जितने भी बच्चों की डेथ होती है उनको हम बोलते हैं पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। फिर आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ओल्ड। जब भी मतलब इसमें हमारे ये न्यूनेटल भी आते हैं, पोस्ट न्यूनेटल भी आते हैं। जब मतलब पैदा होने से 1 साल तक का बच्चा जब तक होता है उन सभी बच्चों में से टोटल जितने बच्चों की डेथ होती है उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर आता है हमारा चाइल्ड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है? जितने भी बच्चे 5 साल तक कम उम्र के हैं, जो एक साल के अंदर उनकी डेथ होती है, उनको हम बोलते हैं चाइल्ड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। फिर आता है हमारा सेकंड मॉर्बिडिटी रेट। मॉर्बिडिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी और प्रोपोर्शन विद विच ए डिजीज अपीयर्स इन ए पॉपुलेशन। जब भी किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कोई भी एक बीमारी फैलती है, उस बीमारी के फैलने का फ्रीक्वेंसी क्या है और प्रोपोर्शन क्या है, उसको हम बोलते हैं मॉर्बिडिटी रेट। मोर्टेलिटी में क्या था? मोर्टेलिटी थी डेथ, और मॉर्बिडिटी क्या है? मॉर्बिडिटी है एक डिजीज या एक बीमारी। ठीक है, जितने भी बच्चे एक स्पेशल बीमारी से या किसी स्पेशल इंजरी से या कोई डिसेबिलिटी होगी स्पेशल, उसको नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज, इंजरी या डिसेबिलिटी होगी एक ही तरह की, ये तीनों एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग डिफाइन होंगे। या तो उसको डिजीज हो, नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज, एक पर्टिकुलर एरिया में किसी भी बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या बटे में वहाँ का टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसको हम बोलते हैं मॉर्बिडिटी रेट। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे, जो बच्चों का होता है, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और हमसे समझ सकते हो। थैंक यू सो मच।